फाइव एच एक्सरसाइज पढ़ानी है। ले चालू करते हैं। देखो भाई प्रश्नावली, हाँ यार प्रश्नावली डालते नहीं, हमें भुला जाता। हाँ कौन वाला है, फिर हमका देखें पता था वीडियो का। 5h ना, ठीक है। देखो इसको पहला सवाल सब लोग बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक समझिए, ठीक। प्रेम पूर्वक कहना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर x लिखा है x बराबर 40 और y बराबर लिखा है 4/t लिखा हुआ है। आई एम करेक्ट सर? हमसे बोल रहा है dy/dx का मान याद कीजिए। एक सवाल जो तुम सब सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, लास्ट में जो सवाल आते हैं, जैसे मैं बोलूं सवाल नंबर 14 पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां तक 22 नंबर तक सभी सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं। बस समझे कि नहीं समझे? आप सुनते हैं यहाँ पर x बराबर 40 लिखा है, y बराबर 4/t लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कोई दिक्कत? हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हल लिखते हैं। हल ऐसे ऐसे हल लिखोगे तुम भी लिखो x बराबर 4t, मतलब x का पहले वैल्यूएशन ले, समझ लो ना मेरी बात को। यहाँ पर हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने का। किसके सापेक्ष? t के। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन, यहाँ पर क्या लिखोगे बराबर का, यहाँ पर 4t का, यहाँ पर बेटा 4 हो जाएगा। t का अवकलन करेंगे तो 1। जब x के सापेक्ष करते तो x का अवकलन क्या होता था 1, और t के सापेक्ष कर रहे हैं, t का अवकलन कितना होगा 1 होगा। अब इसी तरह यहाँ पर y बराबर लिखा है, यहाँ पर 4/t लिखा हुआ बाबू, आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं डायरेक्ट यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, इसको 4 यहाँ पर log यहाँ पर t लिख सकता हूँ। इसको समीकरण 1 डालो और इसको समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। तो यहाँ पर समीकरण लिखा है dy अपॉन यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर dt है बराबर का, यहाँ पर 4 log यहाँ पर t लिखा है अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है ना। 4 से 4 काट देंगे, dt काट देंगे तो dy अपॉन यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर log यहाँ पर t। आंसर। कोई दिक्कत? कर लोगे भैया पक्का? बताओ कोई चीज ना समझ में आई हो तो। ये सवाल ऐसा हो सकता है आए, हो सकता है कि आए, कितने नंबर में? 2 नंबर में आ सकता है। और बहुविकल्पी पे ऐसा सवाल बना सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? सुनते हैं अगला सवाल। एक सवाल मैं और करके दिखाता हूं, फिर आपको सिमिलर सवाल होंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, आप करिएगा। यहाँ पर t², यहाँ पर लिखा y बराबर यहाँ पर 80 के पावर 4, कर लेगा ना बेटा 80 के पावर 4। कोई दिक्कत? हाँ बस यहाँ पर लिखोगे हल, क्या लिखोगे? हल लिखोगे x बराबर 280², इसका करूंगा अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो यहाँ पर dx अपॉन क्या हो जाएगा, इसका 2a कांस्टेंट है, t² का करूंगा तो 2t आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो dx अपॉन यहाँ पर dt बराबर 4at, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर y बराबर फंक्शन at के पावर 4 लूंगा ना, तो इसका करूंगा t के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन यहाँ पर dt हो जाएगा बराबर 4at³ हो जाएगा। समझ पाए ना बाबू? हमने तुमको फार्मूला पढ़ा है x के पावर n का, यहाँ पर n x के पावर n-1। चौंक गए यार इतना मगन हुई पढ़ाते हैं कि एकदम झटका लग जाता है। पढ़ाने में हमें गणित बहुत स्वाद आवा। गणित अच्छा कहूँ सवाल छोड़ के अपन हम आप बीती बताओ लागे बन का हर टीचर के ये एक फितरत होती है कि अपन वो कुका बीती तो बता ही नहीं पाओ, तो छात्र हैं जिनके सामने अपन बात वो रख सकता है, और तो टीचर का दुख कोई समझता नहीं है, वो छात्रों के साथ और अपना सामंजस्य बना लेता, हर बात मतलब कि साझा कर लेता है, दुख और सुख आ जाते हैं। हम मुद्दे पे आते हैं, कहते मुद्दे तो बहुत जल्दी भटक जाते ना
है ना। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। अच्छा, इसको अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो घात कहाँ आ जाती है बेटा, आगे x पावर n माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखो इसका घात आगे रख लिया ना, t का इसका एक घात घटा दिया, देखो चाहे है कि नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब इतने समझदार, इसको समीकरण 1 मानूंगा, इसको समीकरण 2। यहां पर लिखोगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर कर लोगे ना भाई। यहाँ पर क्या लिखोगे, dy अपॉन यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर dt है भाई। यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर dt हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाओगे। यहाँ पर 480 स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर t आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 80 से t कट जाएगा, dt कट जाएगा, तो dy अपॉन यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम हमें बताना जरूर है कौन सा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो मैं वो छोड़ता चला जाऊंगा सरल क्वेश्चनों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, कभी अगर आंसर में जैसे त्रिकोणमिति हल करने के लिए आ जाए अपॉन यहाँ पर, तो आप उसको हल कर सकते हैं, बात समझे। आप नहीं हल करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सरल, जैसे आंसर में मतलब सरलतम किए है ना, सरलीकरण किए कि हम उतना ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका आंसर आ जाए आप रख दें, अगर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मेरी गारंटी। समझ रहे हो ना। आ जाते हैं, सुनते हैं, प्रयास करते हैं बाबू। 3 नंबर सवाल बोलना है कि नहीं है। x बराबर a यहाँ पर sec यहाँ पर थीटा, और y बराबर लिखा है बाबू b यहाँ पर tan यहाँ पर थीटा। कर लोगे थीटा के सापेक्ष। हाँ, अगर तुम x के सापेक्ष करोगे d थीटा अपॉन dx बना लेगा ऑलरेडी, तो थीटा के सापेक्ष। यहाँ पर जो कुछ लिखा वही के सापेक्ष। अच्छा एक बात बताओ, तुम y बराबर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 लिखते हो, तुम y के सापेक्ष करते हो कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर जो x बराबर इस इधर क्या लिखा है, थीटा लिखा है, इधर क्या लिखा है थीटा, तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। कर लोगे प्रभु पक्का। 4 नंबर कोई भी सवाल ना आए तो मुझे पूछना जरूर, ऐसा मत करना, जो कठिन होगा मैं ऑलरेडी बता दूंगा। यहाँ पर x बराबर लिखा है cos यहाँ पर t बेटा, और y बराबर लिखा है यहाँ पर sin यहाँ पर t। बोलो आ जाएगा ना, जो ना है बिल्कुल बताएं हमको। 5वां नंबर यहाँ पर लिखा है x यहाँ पर a log यहाँ पर t, और y बराबर लिखा है b sin यहाँ पर t। कर लोगे भैया। 6ठा नंबर सवाल, x बराबर यहाँ पर sin यहाँ पर t, और y बराबर यहाँ पर cos यहाँ पर 2t। कर लोगे, बताओ। अवकलन करना सिंपली, अवकलन यहाँ 2t का 2 हो जाएगा बाद में। 7 नंबर सवाल क्या लिखा है, x बराबर a यहाँ पर cos यहाँ पर थीटा, और y बराबर यहाँ पर b यहाँ पर cos थीटा। हो जाएगा, बताओ पक्का। 8वां नंबर सवाल मैं बताता हूँ, इतने रब कर देता हूँ ये सवाल। तुम्हारे पास किताब तो होगी नहीं, तो है ना, हो बस देख लेना। किताबें, एक किताब यार बना रखो, पढ़ाइए कहते हैं। अब किताब नहीं रटी, मानते हैं हम इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे। हाँ बस नेक्स्ट क्वेश्चन चाचा को। 8 नंबर सवाल देखो भाई, यहाँ पर x बराबर a यहाँ पर t प्लस का यहाँ पर साइन यहाँ पर t लिखा हुआ है, और y बराबर लिखा है a 1 माइनस कॉस यहाँ पर t लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, है ना। आओ देखते हैं, इतना लिखा हुआ है। इस सवाल को करेक्ट देख लेना, नहीं कहीं गलत ना लिख जाए, हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। इसको यहाँ पर लिखेंगे हल ऐसे, इसको उठाएंगे x बराबर a यहाँ पर t प्लस का साइन यहाँ पर बेटा t हो जाएगा ऐसे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a t का 1 प्लस साइन का क्या होता है cos यहाँ पर t। प्रॉब्लम
यहाँ पर इसको समीकरण एक। अब इसी को y इक्वल उठा लेता हूँ, यहीं पर कर लेता हूँ। यहाँ पर y बराबर, एक बार और नोट कर, 1 माइनस कॉस यहाँ पर t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, dy अपॉन यहाँ पर dt हो जाएगा बराबर, a बना रहेगा। इसका करूंगा तो माइनस का साइन x होगा ना, तो प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर t हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या प्रॉब्लम? अच्छा इतना हो जाएगा। देखो माइनस कॉस टी, और कॉस का माइनस साइन टी होता है, और टी का करेंगे तो एक हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन यहाँ पर dt बराबर का a यहाँ पर साइन यहाँ पर t हो जाएगा। इसको समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर कर लोगे, पक्का? ठीक है भाई, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। पता होते तो टिफिन भिजा देते, नहीं जाते हमका कमाऊ आज तक आपत्ति वे कौन चीज थे कमाऊ जीवन में हम नहीं कहा था। आप ही नहीं हो तो रिकॉर्ड कीजिए हमारे संग है, तुम्हारा फोटो वही करी यूट्यूब में। ये हिंदी के लेक्चर आ रहे हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हम एडिट करें जान। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल यहाँ पर साइन यहाँ पर बेटा 2t और यहाँ पर y बराबर रूट यहाँ पर कॉस यहाँ पर 2t, हाँ 2t, पक्का? वेलकम टू ध्रुवांतर। बस एक का डायलॉग शूट करत है वाई वाला, या अब कौने थी नहीं हो। जब कुर्सी बिट्टी जब साफ हो उस पे बैठो। अब भगवान की राम दाया है कि बहुत कुर्सी खाली है, भगवान की राम दाया है, भगवान चाहेगा आ जाते। सुनते इसका देखो, सुनो सुनते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, हल, क्या लिखोगे, हल। x इक्वल यहाँ पर बेटा, यहाँ पर साइन यहाँ पर 2t हो जाएगा, पक्का? पक्का। यहाँ पर इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समझते चलना। इसका अवकलन करूंगा तो dx अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर काय का चिन्ह, बराबर का। यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट साइन यहाँ पर 2t, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो x का काम कर रहा है तो साइन 2t का करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 2t, cos 2t ना 2t, और 2t का करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 2, ये वाले 2 तो ये वाला 2, बस हम यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर dt बराबर cos यहाँ पर 2t अपॉन यहाँ पर रूट यहाँ पर साइन यहाँ पर बेटा पक्का 2t। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर y बराबर रूट यहाँ पर cos यहाँ पर 2t, कोई दिक्कत? अब तुम्हें इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं आएंगे, बात समझे कि नहीं समझे? बस इतना कर दिया बहुत है। आंसर का ना मैच करे आप उससे चिंता ना करें, जब तक हम है जब तक कोई आंसर गलत नहीं करेगा, इस बात की फुल गारंटेड है। बस जो सवाल मैं तुमको लगाऊंगा बाई मिस्टेक, कहीं मिस्टेक हुई जाए हमसे नहीं, कब भविष्य में जो है समझ लो कि जो कॉन्सेप्ट बताइएगा मंद मंद मुस्कियानी आ जाते सुनते, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो भविष्य में कब गड़बड़ न हो, नहीं वो सवाल उस डायरेक्शन पे कभी ले ही नहीं जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे?
आ जाते हैं यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर dy अपॉन यहाँ पर dt बराबर क्या हुआ 1/2 रूट, यहाँ पर cos 2t हो जाएगा, cos 2t करूंगा तो माइनस साइन यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t का करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 से 2 काट दूंगा ना, यहाँ पर dy अपॉन यहाँ पर dt क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर 2t अपॉन यहाँ पर cos यहाँ पर 2t हो जाएगा। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 2 का भाग कर लियोगे, बस ऊपर चढ़ा देना, तो ये देखो चौथा बटा चौथे के साथ, दूसरा बटा तीसरे के साथ। कोई दिक्कत? कर लियोगे? 10 क्वेश्चन हो गए, अब कराऊं क्या? इतने कराता हूँ, 9 हो गए ना। अच्छा 9 नंबर, 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं, तुमको आ जाएगा 10वां नंबर सवाल। ये सवाल रूट में था ना, इसलिए मैंने बताया, और कोई दिक्कत नहीं, इनको करिएगा पूरे सवाल, जिसका आंसर ना मैच करे तो बताना मेरे को, ठीक? देखो सुनते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर यहाँ पर log यहाँ पर t लिखा है, प्लस का साइन यहाँ पर t लिखा है, यहाँ पर e लिखा हुआ बेस में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। y बराबर लिखा है बेटा e के पावर t प्लस का cos यहाँ पर t, कर लोगे इसको पक्का? ठीक है, सापेक्ष इसका 1/t हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, e पावर t का e पावर t बनेगा, cos t का माइनस साइन t, बस रख देना, जो आए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आओ तो एक कहानी सुनाते हैं, कहानी इस लड़की पे सुना देते थोड़ा सा, हैं? नहीं यार, डायलॉग नहीं सुनाते, अंतरात्मा से जो चीज निकलती है वो बात अलग रहती है। अब ना कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते हैं, लोग सुन के नहीं कहेंगे अरे का यार आदमी वही कॉपी पेस्ट, जो अंतरात्मा से जो डायलॉग निकलता है उसकी बात अलग होती है। एक मतलब शिष्य था, एक गुरु थे, सुना कहानी, मस्त कहानी है। मतलब कि ज्यादा वो इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग तुम्हें देखना है तो इंस्टाग्राम में देखो। इंटरेस्ट है भरा पड़ा हुआ पूरा, भाई हम तो देख के पागल हो जाते हैं। तो क्या है कि एक गुरु थे, एक शिष्य थे, तो वो लड़का रोज मेहनत करता, मतलब अथाह मेहनत करता, और उसके गुरुजी लगातार यही कहते कि भाई करते रहिए, एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो जब आदमी बहुत दिन तक मेहनत करता रहता है तो थक जाता है कि यार कुछ मतलब भी नहीं निकल रहा है, कुछ मतलब भी नहीं है, क्या करें? तो कोई बात नहीं, कहता तुम करते रहो। कहा कि अब किताब तक बोरिंग लगने लगी है, तो कहता गुरुजी बोले तुम बस किताब तक खोल के धरे रहो, पढ़े वो चाहे ना पढ़े, जितनी देर, अगर अब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर तुम किताब का खोल के रखे रहो मात्र। तो कहा ठीक है, वो कर रहे, रोज बेचारा लगातार, जब एक दिन उसको सफलता बढ़िया मिल गई, तो गुरुजी से उसने पूछा कि इसका रहस्य बताओ, कि हम तो किताबें खोल के। कहा तुमने किताब के साथ साथ भले तुम बैठ रहे हो, कुछ पढ़े हो जरूर, चाहे एक शब्द पढ़े हो, एक अक्षर पर तुमने तपस्या पूरी की है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही नहीं है, आप बैठ के तपस्या कर रहे हैं। पहले के ऋषि मुनि यही किया करते थे, कि क्या करा करते थे, एक बैठ जाया करते थे, वो थोड़ा को बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होता रहता था, और कम से कम कई सालों तक करते रहते थे। उनके दीमक चढ़ जाती थी, मतलब दीमक मिट्टी ले चढ़ जाती थी। बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, और उनको कितने बड़े बड़े दधीच हुए, कितने बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ऋषि पैदा हुए, ऐसा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ऐसा नहीं, हर चीज काउंट हो रही है। आप कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना आप तपस्या कर रहे हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं, कि कितना खेले, हर चीज का तुम्हें परिणाम इसी युग में भोगना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। और तुम सोचो कि नहीं अगले जन्म में कुछ होगा, तक कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, आज तक किसी को नहीं पता। मेरी यह अवधारणा है भाई, आदमी दोबारा जन्म लेता है कि नहीं लेता है मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि जी जन्म में जो करूंगा उसका परिणाम स्वरूप मुझे आगे मिलने वाला है कि नहीं? इसलिए बस तुम्हारा काम है एक चीज, मन धन और तन, धन को हटा दो,
धन को हटा दे, मन और तन से पढ़ाई करो। और जो व्यक्ति धैर्यवान होगा, समझ रहे हो ना, जो व्यक्ति धैर्यता रखेगा, धैर्य बनाए रखेगा, वह आगे चल के, जो धैर्य बना के नहीं रखेगा वो खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? आजकल स्कूलों में बेटा सिर्फ नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? हमको स्कूल वाले सिर्फ ज्ञान देते हैं, करना नहीं सिखाते। कैसा? नहीं, भारत का हर एक लड़का अमीर हो जाए और हर एक व्यक्ति अमीर हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे? जिस दिन से प्रैक्टिकली ज्ञान, अगर आजकल ट्रेंडिंग में देख रहे हो स्कूल वाले मेला लगवा रहे, मतलब कि कुछ करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब हम देख रहे थे प्रैक्टिकल करा रहे हैं। अगर उसको बड़े बड़े मॉडल स्कूल वालों को दिया जाए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की, नहीं भाई साहब तुमको ये मॉडल दिया जाता है, ये बिल्डिंग दी जाती है, स्कूल का बच्चा बनवाएगा, आप अपने हिसाब से डिजाइन करिए। अब भाई देख लेना सब कुछ, पर स्कूल वाले करेंगे तुम। बात समझे कि नहीं समझे? तुम किसी कंपनी में जाओ तो तुमको एक मॉडल दिया जाता है कि इस कंपनी इस मॉडल पे तुमको यहाँ पर ये बिल्डिंग बनानी है, ये मशीन बनानी है, ये कंप्यूटर बनाना है। अगर स्कूल वाले ऐसा ही कराने लगे ना तो भारत के हर एक स्कूल सक्सेस हो जाए। और लड़के को अपने मन पसंद काम चुनने का मौका दिया जाए। उसको जबरदस्ती, उसको नहीं डिफेंस में जाना है, तुम जबरदस्ती में, उसको नहीं इंजीनियरिंग करनी है, उसको डॉक्टरी करनी है, मत कराओ इंजीनियरिंग। उसको नहीं डॉक्टरी करनी है, उसको इंजीनियरिंग करनी है, तो उसको करने दो जो कर। जब लड़का अपने मन पसंद का कार्य करता है ना, तो वो उस काम को उसको बोरिंग नहीं लगता है और वो ज्यादा अच्छे से करता है और नई नई चीजों का आविष्कार। मान लो कि न्यूटन से कहा जाता है कि तुम फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री पढ़ाओ, लिखते हो तो वो लिख लेता क्या? मुझसे कहा जाए कि मैथ ना पढ़ाओ, तुम ऐसा करो हिंदी पढ़ाओ, तो खुद नहीं आती मेरे को, बोलना तो आती नहीं, लिख क्या सकते हम तो। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसी बहुत चीजें हैं। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया है, मस्त है, करते रहिए, बढ़ते रहिए। बंद करते क्या?